गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 7 बकस्य प्रतिकार रुचिरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य कराएंगे। अभ्यास कार्य जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है वो कुछ वर्ड हमें दे रखे हैं, उनका उच्चारण करना है, वो आप स्वयं करें, बोलें और बोल बोल के उन्हें पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मंजू सातय उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक स्थानम पूर्यत। अव्यय पद होते हैं बच्चों वे पद जिनमें लिंग, वचन, शब्द, रूप आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात वे जैसे हैं अपने उसी रूप में प्रयोग होंगे वाक्य में जब भी आएंगे, अर्थात उनमें हमें कभी भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका मैं आपको पहले हिंदी अर्थ बताऊंगी और उसके बाद फिर फिल करवाऊंगी। पहला है अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह। कदा, कदा का अर्थ होता है कब। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। अब है इसका कै पार्ट। तो देखेंगे ब्लैंक भ्रमणम स्वास्थ्य भवति। ब्लैंक का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो घूमने का जो लाभ बताया जाता है वह सुबह सुबह का ज़्यादा बताया जाता है, और सुबह को संस्कृत में कहते हैं प्रातः। तो हमारा सेंटेंस बनेगा प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवति। सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। नेक्स्ट, ब्लैंक सत्यम वद। सच बोलो, पर कब सच बोलो? हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। गे त्वम ब्लैंक मातुल गृहम गमिष्यसि। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है इसमें, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऊपर जाओ बॉक्स में और ये देखो कि क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न बन रहा है वो कौन से शब्द से बन सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनने वाला शब्द है वो है कदा। तो हम लिखेंगे त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम कब मामा के घर जाओगे। घै दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम ब्लैंक तेन सह गच्छामि। मैं भी उनके साथ जाता हूँ। नेक्स्ट है बेटे ब्लैंक विज्ञानस्य युग अस्ति। विज्ञान का युग है। कब? आज हम देखते हैं कि चारों तरफ विज्ञान के युग हमें चमत्कार दिखाई देते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, तो काफ़ी हमें विज्ञान के आविष्कार देखने के लिए मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि आज, अधुना अब। अब जो है वह विज्ञान का युग है और अब का मतलब होगा अधुना। अधुना मतलब अब विज्ञान का युग है। नेक्स्ट है ब्लैंक रविवासर अस्ति। रविवार है। तो कब है रविवार? आज रविवार है। इसमें हम भर देंगे बेटे अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तर लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न बनता है हमारा श्रागालस्य मित्रः कै आसीत्। श्रागाल जो सियार था उसका मित्र कौन था? कै कौन? तो श्रागाल का मित्र कौन था? कहानी में हमने पढ़ा था कि एक बगुला था और एक सियार था, उन दोनों में आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी। तो श्रागालस्य मित्र कः आसीत्? श्रागालस्य मित्रः बका आसीत्। नेक्स्ट है खे स्थालित कै भोजनम न अखादत। थाली में किसने भोजन नहीं खाया? कै भोजनम न अखादत। थाली में किसने भोजन नहीं खाया? तो ये था बेटे जब बगुले को उसने उस पर बुलाया था अपने घर खाने पर। तो अपने घर खाने पर बुलाया था श्रागाल ने बगुले को और भोजन परोसा था थाली में। तो थाली में बगुले की चोंच तो गई नहीं, बगुले को थाली में से भोजन खाने में प्रॉब्लम हुई। तो ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा इसका जो आंसर होगा ये होगा स्थालित बकह भोजनम न अखादत। श्रागाल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बकह। नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता अखादत तो हम लिखते श्रागाल है। किसने खाया होता तो हम लिखते श्रागाल है। अब पूछा है कि किसने नहीं खाया तो हम लिखेंगे बकह। बकह श्रागालस्य भोजने किम अयच्छत। बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? तो बगुले ने जब सियार को अपने घर खाने पर बुलाया था तो उसने उसके लिए खीर बनाई थी, और खीर को संस्कृत में कहते हैं क्षीरोदन। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हमें इसे हम पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे बकह श्रागालाय
भोजने शीरोदन अयच्छत, और या हम फिर इसे वन वर्ड में लिखेंगे तो शीरोदन लिख देंगे, ये भी हमारे लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट घ शृगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, शृगाल का स्वभाव कैसा था होता है। तो शृगाल का स्वभाव जो था वह शृगाल जो था बहुत ही कुटिल स्वभाव का, बहुत बेकार नेचर का था। तो इन्होंने कहा शृगालस्य स्वभाव कुटिलः अस्ति भवति, शृगाल का जो स्वभाव होता है वह बेकार होता है। नेक्स्ट है बेटे पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानाम लिखत, पाठ में दिए गए पदों को चुनकर उनके उल्टे शब्द लिखो। जैसे शत्रु, शत्रु का उल्टा होगा मित्र। सुखदम, सुखदम का उल्टा होगा दुखदम। शत्रुता, शत्रुता का उल्टा होगा मित्रता। अप्रसन्न, अप्रसन्न का उल्टा होगा प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश होना और अप्रसन्न दुखी होना। आगे है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार होता है बुरा व्यवहार, और दुर्व्यवहार का उल्टा होगा सद्व्यवहार मीन्स अच्छा व्यवहार। सायं, शाम को, और सायं का उल्टा होगा सुबह को, प्रातः। असमर्थ, असमर्थ जिसमें कोई शक्ति ना बची हो, और समर्थ इसका आंसर हो जाएगा, और जिसमें कोई शक्ति हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है एक स्टोरी हमारे पास। ये स्टोरी जब बच्चा छोटी क्लास में होता है, 1st to 7th 8th तक हम पढ़ते रहते हैं, कभी इंग्लिश में पढ़ेंगे कभी हिंदी में पढ़ेंगे। अब तुमने इंग्लिश हिंदी में तो बहुत बार पढ़ी होगी, आज मैं आपको संस्कृत में पढ़ाऊंगी। कहानी है हमारी प्यासा कौवा। उसके लिए बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं और वही वर्ड हमें फिल करने इसमें, और कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। पहला है मनोरथई। मनोरथई का अर्थ होता है बेटे मन की इच्छा। पिपासित है प्यासा। उपायम, उपाय। स्वल्पम, थोड़ा सा। पाषाणस्य, पत्थर के टुकड़े। कार्याणि, कार्य। ऊपरी, ऊपर। संतुष्टः, संतुष्ट। पातुम, पीने के लिए। इतस्तः, इधर उधर। कुत्रापि, कहीं भी। एकदा एक है काके ब्लैंक आसित। एक बार एक कौवा था, तो कौवा कैसा था, प्यासा था। प्यासे की जगह पे आ जाएगा पिपासित है। से जलम पातुम ब्लैंक अभ्रमत, वह पानी पीने के लिए घूमा। जब कौवे को प्यास लगी वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा, तो यहाँ पे आएगा इतस्तः। परम ब्लैंक जलम न प्राप्नोत, परंतु उसे पानी नहीं मिला। कहाँ नहीं, कहीं भी नहीं मिला। तो परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, कुत्रापि कहीं पर भी। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में पानी थोड़ा था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत, इसलिए वह पानी पीने के लिए असमर्थ हो गया। सह एकम उपायम अचिंत्यत, अब उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे आक्षिपक, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला। एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी अगच्छत, इस प्रकार घड़े का जो पानी है वह ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति ना तो मनोरथ है, परिश्रम से ही हमारे सारे कार्य सफल होते हैं, ना कि मन के सोचने से। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 6। तत्सम शब्दान लिखित, तत्सम शब्दों को लिखो। स्यार, स्यार का तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ऐसे तो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो ये जो शब्द दे रखे हैं ये हमें तद्भव दे रखे हैं, हिंदी के शब्द दे रखे हैं, इनके हमें तत्सम रूप लिखने, मतलब संस्कृत के शब्द लिखने। क्या बनेगा, स्यार श्रगाल है, कौवा काक है, मक्खी मक्षिका, वानर बंदर वानर है। नेक्स्ट है बगुला, बगले को कहते हैं बक है। चोंच, चोंच का अर्थ होता है बेटे चंचू। और लास्ट है नाक, नाक को संस्कृत में कहते हैं नासिका। इस प्रकार हमारा चैप्टर 7 का अभ्यास कार्य कंप्लीट हुआ। मैंने आपको लाइव क्लास में भी पढ़ाया था, अब इसकी वीडियो भी बना दी है। ध्यान से सुनो, देखो और वर्क को याद करो। धन्यवाद।